घर वापसी सुनकर ही एक सुखद एहसास होता है। अपने घर लौटना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन दिनों हजारों लाखों लोगों के लिए घर वापसी किसी त्रासदी में तब्दील हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों की। सरकारी सुविधा इनके लिए नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई जगह आज मजदूरों की भारी भीड़ जमा हो गई। तस्वीरें हम आपको गाजियाबाद और पटपड़गंज की दिखा रहे हैं। लगभग एक जैसी सूरत दोनों जगह पर है, जहां पर हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए हैं। घर जाने की जल्दी है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, कहां से ट्रेन चल रही है, कहां से बस, इस पर ये सभी मजदूर अभी भी संशय में बने हुए हैं। देश में सोशल डिस्टेंसिंग 4 लागू हो चुका है। ये गाजियाबाद की तस्वीर है। दिल्ली से बिल्कुल सटा इलाका। प्रवासी मजदूरों की भीड़ देखिए। लॉकडाउन किस चिड़िया का नाम है इन्हें पता नहीं, इन्हें बस घर जाना है। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में प्रशासन ने थर्मल स्क्रीनिंग और कागजात की जांच के लिए शिविर लगाया था। प्रशासन की नाक के नीचे उस शिविर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ गई। लेकिन ये मंजर सिर्फ एक जगह का नहीं है। दिल्ली के पश्चिम विनोद नगर के मंगलम इलाके में भी बड़ी तादाद में मजदूर इकट्ठा नजर आए। दरअसल इन्हें खबर लगी थी कि इस जगह पर बिहार जाने के लिए टिकट मिल रही हैं। लिहाजा सुबह से यहाँ मजदूरों का पहुंचना शुरू हो गया। गांव के मेरे लोग गए, ठीक है, वो बोले से यहाँ से ऑनलाइन हो रहा है, तो हमने यहाँ पे आया। सुबह तो मैं आया हूँ, पैदल आया हूँ। कोई ऑटो सुबह 4 बजे भोर में मिल नहीं रहा था, हम लोग पैदल आया हूँ और अभी तक 9-10 बज गए, हम लोग यहीं पर खड़ा हूँ। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी हाल देख लीजिए। यहाँ से विभिन्न राज्यों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें जाती हैं, लेकिन स्टेशन के बाहर ऐसे प्रवासी मजदूरों की कमी नहीं थी कि जो सिर्फ आस में पहुंचे थे कि शायद उन्हें ट्रेन पर बिठा लिया जाए, क्योंकि कई लोग जो है वो उनकी टिकट ही नहीं हुई है, जिनकी वजह से उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर फंसे हैं। तो फिलहाल तो ये कहा जाता है कुछ लोगों के लिए राहत की बात है, क्योंकि उनकी टिकट्स हुई हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है उन्होंने जो टिकट बुकिंग किया था वो उनका हुआ है, तो वो लोग जा रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देखिए यहाँ पर कई लोग खड़े हुए हैं जिनकी कई लोगों की टिकट नहीं हुई है, कई लोग परेशान हैं। एक ही पैसे बचा नहीं पास में, रुक के यहाँ पे क्या करेंगे। 2 महीने से हम लोग जैसे तैसे तो पहुँचना है, क्या कर सकते हैं। 12 बजे रात से सर आके हम लोग बैठे हुए हैं। जब उम्मीदें टूटती हैं तो दिमाग गर्माता है, दिमाग गर्म होता है तो कहासुनी होती है। घर वापसी की उम्मीद टूटने पर दिल्ली के पटपड़गंज इलाके से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। जिस मोबाइल में मैसेज दिया था वो मोबाइल अभी चोरी हुआ है। पुलिस वाले को बोला थोड़ा मदद करो, कहता मैं मदद क्यों, थोड़ा बाप कर लगा हूँ। सुबह से ही दिल्ली से मजदूरों का काफिला घरों की ओर निकल पड़ा था। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है। पैदल सफर न करने के गृह मंत्रालय के सख्त आदेश के बावजूद जोखिम लेकर मजदूर पैदल सड़क नापने निकल पड़े, लेकिन बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। कभी तो कुछ मिल जाए खाने को, कभी कुछ नहीं मिले। 3 महीने ऐसे काट दिए हैं, लॉकडाउन लगा रहा। हमारे क्या कहते तबियत बिगड़ रही, तो हमने की चलो इधर से अपने भाग चले। जैसे गांव में डले रहे, बहुत बर्बाद होगा बुरी तरह से। जो कुछ था तो पहले ही अल्लाह खा लिया, 1 महीने में कुछ भी नहीं बचा और नौकरी भी चली गई। केंद्र सरकार का साफ निर्देश है कि किसी मजदूर को पैदल या ट्रक से न जाने दिया जाए। जो भी मजदूर पैदल चलता दिखे उसे रोककर उसके लिए बस का इंतजाम किया जाए। लेकिन मजदूरों के लिए इंतजार लंबा होता जा रहा है, उनके लिए और इंतजार मुश्किल हो रहा है। चिराग गोठी और सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली और आसपास के इलाकों की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको लिए चलते हैं फतेहपुर सीकरी, क्योंकि राजस्थान से बिहार निकला मजदूर का काफिला आज आगरा और फतेहपुर सीकरी पहुंचा। क्या है वहां की तस्वीर, दिखाते हैं आपको। अब ये ना खत्म होने वाली दास्तान बनती जा रही है। प्रवासी मजदूरों के पलायन की ऐसी कहानी जो न सिर्फ दर्दनाक है, बल्कि इसने पूरे सिस्टम के खोखलेपन को बुरी तरह बेपर्दा कर दिया है।
आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा राजस्थान से प्रवासी मजदूरों के बेबसी भरे सफर को नजदीक से देखते हुए अब यूपी पहुंच गए हैं। यहाँ भी वही तस्वीर, वही दर्द, वही तड़प। और अब हम फिलहाल उत्तर प्रदेश की सीमा में हैं, आगरा के बेहद करीब, और यहाँ से ठीक पीछे राजस्थान शुरू होता है। तो वहां से आने वाले जो मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश बिहार जा रहे हैं वो इसी रास्ते गुजरते हैं। यहाँ पर अच्छी बात ये लगी कि यूपी सरकार की ओर से मजदूरों के लिए कुछ बेहतर इंतजाम किए गए हैं। इन मजदूरों को बस में भरकर पहले फतेहपुर सीकरी मंडी में बने सेंटर में भेजा जाता है, फिर उनके लिए बसों का इंतजाम किया जाता है। बाकायदा उद्घोषणा का इंतजाम किया गया है ताकि मजदूरों में कोई गलतफहमी पैदा न हो। लोगों से अनुरोध है जो टेंट के बाहर बैठे हुए हैं, प्लीज आप लोग टेंट में जाकर के बैठें। प्लीज टेंट में बैठें। खाना पीने की सभी सुविधाएं हैं हमारे पास, फ्रूट्स में केले भी हैं। ये शटल बस है, इनको शेल्टर होम ले जाती है। आगे मंडी में शेल्टर होम है, वहाँ पे हम लोग इनको रोकते हैं। वहाँ फिर इनको पानी चाय जो भी जरूरत है वो देते हैं। और रोडवेज बस की रिक्वायरमेंट हम डेली भेजते हैं। वहाँ रोडवेज बस आती है जिले से, फिर इनको गंतव्य तक छोड़ा जाता है। लेकिन तमाम इंतजाम मजदूरों की भीड़ के आगे नाकाफी साबित हो रही हैं। तस्वीरें देखिए, बस पर चढ़ने के लिए कैसे मजदूरों में धक्का मुक्की मची है। एक लाइन खत्म नहीं होती कि दूसरी लाइन खड़ी हो जाती है। बस अब भाग चले आगे। कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मजदूर को कितना भी आप समझा सकते हैं, लेकिन वो जो इस मजबूरी से आया है उसके आगे सबसे बड़ी चुनौती है फिलहाल घर पहुंचना। और इसीलिए यहाँ फतेहपुर सीकरी पर बंदोबस्त तो है, जो बसें बॉर्डर तक ले जा रही हैं, सीमाओं तक, और उसके बाद जैसे ही घोषणा होती है, देखिए एक लंबी लाइन छटती नहीं, दूसरी लंबी लाइन कुछ इस तरह से खड़ी हो जाती है। स्थानीय प्रशासन के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। प्रशासन की अपनी चिंता है और मजदूरों का दर्द कुछ और है। किसी को बिहार जाना है, किसी को झारखंड, कोई राजस्थान से आ रहा है तो कोई बहुत दूर महाराष्ट्र से, कोई 2 दिन से बस का इंतजार कर रहा है तो कोई अभी अभी यहाँ पहुंचा है। फतेहपुर सीकरी मंडी और आगरा आईएसबीटी में मजदूरों का तांता लगा हुआ है। मजदूरों की इस भीड़ का फायदा कोई शरारती तत्व ना उठा ले, इसे देखते हुए सुरक्षा चौकस कर दी गई है। बाकायदा मेटल डिटेक्टर से जांच परख हो रही है। यहाँ आगरा के पास ही शिकोहाबाद में मजदूरों के लिए एक अस्थायी शिविर लगाया गया है। यहाँ हमें 50 से ज्यादा बिहारी मजदूर मिल गए जो साइकिल के साथ ही दिल्ली और गुरुग्राम से निकल पड़े। हम जहाँ पर हैं ये शिकोहाबाद की तस्वीर है। ये जो आप देख रहे हैं ये तमाम सारे मजदूर दिल्ली से, हरियाणा से, अलग अलग राज्यों से साइकिल रिक्शा लेकर के और जो कुछ था लेकर के चल पड़े। अब उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसे हैं तो चूंकि यहाँ पर बसें चलाई जा रही हैं, इन मजदूरों को भेजा जा सके, तो जहाँ तहाँ पर इनको पहले रोका गया। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। जाना कहाँ है आपको? जाना सीतामढ़ी है। बिहार? हाँ। तो ये साइकिल रिक्शा ही चला के आ गए? हाँ, रिक्शा चला के आ रहा हूँ। कितने दिन में यहाँ पहुँचे? यहाँ पे 2 दिन लग गए हमारे को। 2 दिन यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ रोका, आगे कैसे जाएंगे अब आप? आगे यहाँ से गाड़ी में बैठाया जाएंगे हमें। और ये रिक्शा कहाँ जाएगा फिर? रिक्शा ट्रक में लोड होंगे। ट्रक में होगा लोड? एक तरफ कोरोना का खतरा और दूसरी तरफ पेट पालने का संकट। इन मजदूरों के लिए ये स्थिति कुएं और खाई जैसी है। आगरा से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल इंतजाम तो किए गए हैं लेकिन ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कुछ मजदूर मथुरा से बिहार के लिए निकले थे और ये कल उन्होंने सफर शुरू किया था। लखनऊ में उनकी बस खराब हो गई। आज तक की नजर जब बेबस मजदूरों पर पड़ी तो हमारे संवाददाता ने प्रशासन की मदद से मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम किया। ये प्रवासी मजदूर गोरखपुर और बिहार के रक्सौल के लिए चले थे, लेकिन लखनऊ के शहीद पथ पर इनकी बस जवाब दे गई। बस इन्हें मथुरा से लेकर लंबे सफर पर रवाना हुई थी। गर्मी का मौसम, बीच रास्ते पर बस खराब। लॉकडाउन के दौरान जल्दी से मैकेनिक आए भी तो कहां से। इत्तेफाक से आज तक की टीम उसी वक्त उस रास्ते से गुजर रही थी। डिवाइडर पर हताश परेशान मजदूरों को देखकर संवाददाता कुमार अभिषेक ने जब मजदूरों का हाल पूछा तो पूरी कहानी सामने आ गई। हम इस वक्त लखनऊ के शहीद पथ पर हैं और देर रात मथुरा से बस चली। एक स्कूल बस में तकरीबन 50-60 जो मजदूर हैं उन्हें लाया गया, लेकिन
शहीद पथ पर आते आते ये बस पूरी तरीके से खराब हो गई। यहाँ पर माहौल है, कई लोग हैं। आप लोग कहाँ से चले हैं? हम लोग आए हैं दिल्ली से। दिल्ली से? तो ये बस मिली आप लोग को? हाँ सर, मथुरा में बस मिली है। हाँ, मथुरा से फिर बस की व्यवस्था की गई। मथुरा से 1 बजे रात को भेजा गया है। मथुरा से भेजा गया है। आप लोगों को रात भर इससे चल कर आए और यहाँ खराब हो गई? हाँ सर, खराब हो गई यहाँ पे। यहाँ खराब हुई, आते आते वो पता नहीं गर्म होकर गया, बोल्ट उसमें गिर गया है, बोले कि खराब हो चुका है। हम लोग अभी इसी नाते यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज तक की टीम ने मौके से प्रशासन से बात की तो एसडीएम मुस्तैद दिखे। आधे घंटे के अंदर बाकायदा पूरा प्रशासनिक अमला बड़ी रोडवेज की बस लेकर शहीद पथ पर आ पहुंचा। पहले महिलाओं और बच्चों को खराब हुए बस से दूसरे बस में शिफ्ट किया गया, फिर कहीं मजदूरों को बस में बिठाया गया और बस उन्हें लेकर गोरखपुर के आगे बिहार बॉर्डर के लिए निकल गई। प्रशासन ने दूसरी बस मंगवाई है और बाकायदा इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। ये देर रात को चले थे, लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं और ये लोग अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने यह कह दिया कि अब किसी को पैदल नहीं चलना, तो अब एक एक बस से लोगों को भेजा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस सरोजनी नगर इलाके के एसडीएम साहब। सर, ये बताइए कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? दरअसल हमें पता चला कि यहाँ पे एक बस शहीद पथ पे ख़राब हो गई है। उसमें से कुछ लोग हैं जो खलीलाबाद और गोरखपुर के लोग थे, वो लोग जा रहे थे। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, तुरंत हम लोगों ने नई बस अरेंज करके और यहाँ शहीद पथ पे लेके आए हैं और इन सभी मजदूरों को इनके जो गृह जनपद है वहाँ पे बसों में बिठा के भेजा जाएगा। लगातार कोरोना से जुड़े मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना जो संक्रमित हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही बात होगी किस तरीके से लगातार अब लॉकडाउन पार्ट 4 में सड़कों से तस्वीरें आ रही हैं। गाजियाबाद, पटपड़गंज, दिल्ली, अहमदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मजदूरों की घर वापसी पर हंगामा तेज हो गया है। दिल्ली में कुछ इलाकों में बस को लेकर मजदूरों की भारी भीड़ है, लेकिन गाजियाबाद में ट्रेन से वापसी को लेकर भीड़ इतनी जुटी कि संभालना मुश्किल हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे कानून हवा हो गए और आला अफसर चुपचाप सब कुछ देखते रहे। उधर अहमदाबाद में पुलिस से मजदूर भिड़ गए तो पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। ये वो हालात हैं जो वाकई परेशान कर देने वाले हैं। गाजियाबाद की तस्वीर देखिए, यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाइए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे पर मास्क है। एक दूसरे से सटे ये लोग खड़े हुए हैं और लगातार यहां पर इसी तरीके से मजदूरों का आना जारी है। ये बड़ी संख्या में मजदूर जमा हुए हैं गाजियाबाद में, जहां पर अभी भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं गाजियाबाद में जो रेड जोन में आते हैं। इसके बावजूद देखिए किस तरीके से यहां पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। भारी संख्या में यहां पर मजदूर रामलीला मैदान में जुट गए हैं। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्यों इतनी भीड़ लगी है? ये दरअसल ये जो काउंटर बनाया गया है किसका टोकन लेने के लिए है, जहां पर मजदूर इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए नेहा, ये लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के कई राज्यों में जाना चाहते हैं। सुबह से ही एक काउंटर से रामलीला मैदान के पास पहुंचे थे, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ बसेज और ट्रेनों की व्यवस्था जो है उनको मिल जाएगी और यहाँ से वो ट्रेनें लेकर के अपने गाँव जाएंगे। हालांकि ट्रेनों की व्यवस्था है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि उसको कंट्रोल करना इस वक्त जो है वो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर उड़ रही हैं। लोगों के फेस पर मास्क तक नहीं है। कई लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जिनके फेसों पर मास्क नहीं है और ऐसे में संक्रमण बनने के चांसेस भी जो है वो लगातार ज्यादा होते हैं। गाजियाबाद में भी कई मामले जो है वो लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। रहते में जिस तरीके से ये भीड़ सामने आई है उसमें प्रशासन के लिए एक बड़ी परेशानी और चुनौती जो है वो खड़ी कर दी है। जाहिर तौर पर सुशांत, यहाँ पर ये जो भारी संख्या में मजदूर जमा हुए हैं, पुलिस प्रशासन की संख्या इनके वनस्पत काफी कम है। हालांकि कुछ यहाँ पर पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि आप लाइन में खड़े हो जाइए, लेकिन तादाद इतनी ज्यादा है कि किसी को भी कंट्रोल कर पाना यहाँ पर सुशांत मुश्किल लग रहा है प्रशासन के लिए। जाहिर तौर पर नेहा, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई है, हजारों की तादाद में लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन है
वो उस तादाद में नहीं है कि इनको कंट्रोल कर सके, क्योंकि अब ये लोग हर हाल में अपने घर वापस जाना चाहते हैं। पुलिस लगातार इनको अनाउंसमेंट कर ये कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, एक दूसरे के करीब मत रहिए, कम से कम 2 फीट की दूरी जो है, वो 2 गज की दूरी जो है वो आपस में रखे। लेकिन ये लोग काफी ज्यादा घर जाने की वापसी जो है इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है यहाँ पर उड़ रही है। प्रशासन के लिए एक बड़ी परेशानी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है, किस तरीके से इन लोगों को मैनेज किया जाए, क्योंकि इनकी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद ही इनको ट्रेनों के अंदर भेजा जाएगा ताकि अपने घर जा सके। लेकिन अभी भी जिस तरीके से पुलिस बल यहाँ पे तैनात है वो इस तादाद में नहीं है कि पब्लिक को कंट्रोल यहाँ पे कर सके। और साथ ही सुशांत, जो ये काउंटर बनाया गया है, ये छोटा सा काउंटर है, इतनी ज्यादा भीड़ है वहां पर, इस तरीके के और सारे काउंटर होने चाहिए थे ताकि इस भीड़ को मैनेज किया जा सके। कहीं ना कहीं लाचार सी व्यवस्था और एकदम दुरुस्त नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो जो काउंटर्स है वो काफी कम है, भीड़ ज्यादा है और प्रशासन के यहाँ पर इंतजाम जो है वो ज्यादा होने चाहिए ताकि काउंटर से लाइन जो है वो बांटी जा सके और लोगों की जो इतनी ज्यादा भीड़ है वो नजर न आए। लेकिन जिस तरीके से काउंटर्स कम है, प्रशासन की जो लाचारी है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है कि उसको मैनेज करना में प्रशासन जो है वो पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जानकारी दे रहे थे किस तरीके से वहां पर इस वक्त जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई है। अपने घर जाने की उत्सुकता को लेकर तमाम मजदूर इकट्ठा हो गए हैं और वहां पर पुलिस प्रशासन के लिए संभालना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बहरहाल दिल्ली के पटपड़गंज की बात करेंगे, जहां पर प्रवासी मजदूरों का हुजूम उमड़ा है। यहां अपने घर जाने के लिए भारी संख्या में मजदूर जमा है। मजदूरों की भीड़ को संभालने पुलिस नाकाम सी दिखाई दे रही है। पटपड़गंज की तस्वीर देखिए, हूबहू गाजियाबाद जैसी तस्वीर है। यहाँ पर 1 फीट की दूरी तो दूर, एक दूसरे से चिपके हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लाइन में मुंह ढका हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है ये तस्वीरों में साफ हो रहा है। पटपड़गंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई लोग बस की तलाश कर रहे हैं, कई लोग ट्रेन का टिकट पाना चाहते हैं, सब अपने घर जाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। ये मजदूर दरअसल जमा है, सुबह से ही इस लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की नाकामी साफ दिखाई दे रही है। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये नरेला की तस्वीरें हैं। यहाँ पर हालांकि भीड़ उतनी नहीं जितनी गाजियाबाद और पटपड़गंज में दिखाई दी। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस वाले हैं वो भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस से दरअसल अपने घर पहुंचने की कवायद है जो ये सभी मजदूर कर रहे हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। लॉकडाउन 4 को लेकर दरअसल किस तरीके से अब लोगों की भारी, ये देखिए पुलिस बल इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठियों से सबको तितर बितर किया जा रहा है ताकि एक साथ लोग इकट्ठा ना हो पाए। सरकार बार बार अपील कर रही है, बार बार ये दावे कर रही है, लेकिन मजदूरों के पैदल घर वापसी का सिलसिला नहीं थम रहा। देश भर के हाईवे मजदूरों की पैदल यात्रा के गवाह बन रहे हैं। ये जत्था हजारों किलोमीटर सफर पर चल पड़ा है। हाईवे पर जोखिम है, खतरा है, लेकिन ये उनसे बेपरवाह है। बस घर जाने की जिद है, चाहे जैसे भी जाएं। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक की सवारी कर रहा है, किसी को ट्रक में आसरा मिला है और जो सबसे बेसहारा है उसके लिए उसके पैरों का ही सहारा है। किसी को 500 किलोमीटर जाना है, किसी को 1000, तो कोई 1300 किलोमीटर की घर वापसी के सफर पर निकल पड़ा है। दूरी बहुत है, लेकिन मजबूरी की मार उससे ज्यादा बड़ी है। लॉकडाउन में रोजगार छिन गया तो चंडीगढ़ में काम करने वाले बिहार के ये प्रवासी मजदूर टूटी फूटी साइकिल से ही निकल पड़े अपने गृह जिला मधेपुरा की ओर। सफर 1300 किलोमीटर से भी लंबा है, लेकिन घर जाने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं। यहाँ पे मजदूरी करते थे लेबर। अच्छा, तो अब मजदूरी नहीं मिल रही है? अभी नहीं मिल रही। कब से नहीं मिली? सरकार तो बोल रही है हम काम दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं। काम दे रहे हैं, काम मिल नहीं रहे हैं, अभी चौक भी नहीं लगा रहे हैं। साइकिल वाले तो फिर भी खुशनसीब हैं, लेकिन कानपुर के हाईवे पर इन पैदल चलने वाले मजदूरों का दर्द भला कौन समझे।
हालांकि यूपी में मजदूरों के पैदल चलने पर अब मनाही है, लेकिन जिंदा रहने के लिए गांव लौटने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि अब न लॉकडाउन 4 की पहली सुबह काफी अलग है, काफी बदली हुई है। आज से दुकानें, बाजार, दफ्तर खुले तो हैं, लेकिन सड़क पर गाड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। अब नए लॉकडाउन में कोरोना से लड़ना भी है और जिंदगी के साथ आगे बढ़ना भी है, इसीलिए अब चुनौती बड़ी है। खुल गई दुकानें, मुंह मीठा करने का हो गया बंदोबस्त। सैलून के शटर उठे, शराब, सिगरेट, पान का खोखा खुला, दफ्तरों में रौनक लौटी, सड़कों का सन्नाटा खत्म हुआ, दौड़ने लगी गाड़ियां, फर्राटा भरने लगी बसें। यह है लॉकडाउन 4 की पहली सुबह। आज से देश भर में नए कलेवर, नए अंदाज के साथ लॉकडाउन लागू हो गया, जो पहले 3 लॉकडाउन से काफी अलग है, काफी बदला सा है। करीब 2 महीने बाद बंगाली मार्केट की बंगाली स्वीट्स की दुकान खुल गई है। देख सकते हैं कि पहला ग्राहक भी यहाँ पहुंचा है। मैडम, क्या लेने आई है? करीब 2 महीने के बाद ये दुकान खुली है मिठाइयों की, और ये रसगुल्ले। नहीं, मेरे को नमकीन और बिस्किट लेना। आप यहीं से लेती रही हैं? अच्छा। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि दुकान खुली और ग्राहक आने शुरू हो गए। बात करते हैं, दुकान के मालिक भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। करीब 2 महीने के बाद दुकान खुली है ये। हाँ जी। और आज अभी भी यहाँ पे बैठ के लोग खा नहीं सकते, सिर्फ ले जा सकते हैं या होम डिलीवरी? वो तो जो आदेश हैं, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ, किसी तरह की कोई सर्विस नहीं है, सिर्फ यहाँ से ले जा सकते हैं या हमें ऑर्डर दें, हम होम डिलीवरी कराएं। आज से सिंगल शॉप, होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, पान सिगरेट की दुकान और सैलून खोलने की इजाजत दे दी गई है। इनमें राज्यों का रोल खास होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर बस, टैक्सी, रिक्शा को भी मंजूरी मिली है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक राज्य आपसी सहमति से अंतर्राज्यीय बसें भी चला सकेंगी। कोरोना के साथ जिंदगी की रफ्तार देने के लिए गृह मंत्रालय ने स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाने की भी इजाजत दे दी, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि IPL जैसे आयोजन शुरू हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्टेडियम में होने वाले मैच को दर्शक सीधे तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन प्रसारण के जरिए टीवी और मोबाइल पर उन्हें देखा जा सकेगा। लेकिन लॉकडाउन 4 में भी होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, स्कूल, कॉलेज और दूसरी शिक्षण संस्थाएं बंद ही रहेंगी, ताकि एक जगह पर ज्यादा लोग जमा ना हो सकें। देश भर में लॉकडाउन 4 का आगाज हो चुका है और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक अच्छा खासा ट्रैफिक जो है वो देखने को मिल रहा है। अमूमन जो लॉकडाउन से पहले की तस्वीरें होती थी, वही तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं। ITO पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। 2 व्हीलर्स भी जो है वो आपको नज़र आएंगे। हालांकि कल जिस तरीके से MHA की गाइडलाइंस आई, कई सारी छूट जो है वो दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी प्रकार की छूट जो है वो नहीं दी गई है। उसके बाद अब दिल्ली की सड़कों पर सुबह के वक्त जो है वो ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। बसें, स्पेशल ट्रेन तो चलती रहेंगी, लेकिन मेट्रो और हवाई सफर के लिए अब भी इंतजार करना पड़ेगा। जितेंद्र बहादुर सिंह और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।